अब मान के चलिए हम बैठते भी हैं तो। दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में आप थे? जी हाँ। तो क्या मतलब क्या थी कि मतलब सीए एनआरसी कभी लागू नहीं होने देंगे, आप लोगों की डिमांड थी उस टाइम? ये तो नहीं होने देते, मगर क्या था, ये सबको पता भी थी कि अगर मोदी सरकार 2024 के बाद आएगी तो 100% लागू हो जाएगी। और वही हुआ। मगर क्या है ना कि हमारी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। आपको हम बोल है तो हमें नागरिकता इनके बाप देंगे क्या? सर क्या लग रहा है कि मतलब चुनाव में भी 2-2.5 महीने हैं, उससे पहले ठीक पहले ये सब चुनाव की ये कर रहे हैं कि डराने के लिए कि आप मुसलमान सारे डर जाएंगे तो हम वोट मिल जाएगा। तो वोट आपकी कांग्रेस को ही जाना है। वो तो ठीक है, मगर लोगों को ना आजकल क्या है, टोपी से ज़्यादा पहचान कर उसका शोषण किया जाता है, बहुत किया जाता है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है एजाज मोहम्मद खान। आप शाहीन बाग के रहने वाले हैं? जी। सर जैसे अगर हम सीए और एनआरसी की बात करें तो लगभग 4 साल पहले जो है सीए और एनआरसी को लेकर के जो शाहीन बाग में हाँ प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस प्रोटेस्ट को लेकर उसमें से एनआरसी नहीं सीए बिल जो है पास हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सीए पास कर दिया, वो तो जो कुछ भी है वो सब कुछ पास करेंगे, एनआरसी पास करेंगे, लेकिन कुछ होना कुछ भी नहीं है। काय के लिए कर रहे हैं ये? अरे काय के लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं तो वो मर्दमशुमारी कर रहे हैं जो पहले की होती थी हमेशा कि कौन किस कौम का है वो बताएं। नहीं सर, वो तो पड़ोसी देश से जो आए हैं अल्पसंख्यक, उनको जो है नागरिकता देने की बात हो रही है। पहले भी देते थे ना, आज भी दे रहे हैं, तो क्या बात है? मुसलमानों को नागरिकता दे रहे हैं क्या? नागरिकता हम तो पुराने हैं, पैदाइशी यहीं के हैं, हम बाप दादा परदादा यहीं से पैदा हुए। तो यहाँ पर जब हम चले आए, जो यहाँ चले गए वो पाकिस्तानी हो गए, और जो नहीं गए वो हिंदुस्तान के थे और हिंदुस्तान में ही हैं। क्यों नहीं गए? इसलिए कि हमारी मिट्टी यहीं पर थी, यहीं के हम पैदा हुए, यहीं पर बड़े बड़े बाप दादा परदादा सब, तो हम यहाँ के ही हैं। तो हम कैसे चले जाएंगे? कैसे क्यों कर रहे हैं? हमारी उनकी करें। जो है अगर हम आए हैं तो नई का उनसे लें, उनका नागरिकता दे दें। पहले भी देते थे, आज कोई नई तो ऐसी है नहीं जो हमें नागरिकता देंगे। काय की नागरिकता देंगे हमें? हम तो यहाँ के सीए में ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि जो बाहरी देश से जो आए हैं उन लोगों के ऊपर इस इफेक्ट पड़ेगा, भारतीय हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो फिर क्यों कर रहे हैं भारतीय मुसलमानों को? उन्हें जो आए हैं उनको करें, उनको पूछेंगे भाई तुम आए हो, तुम यहाँ की नागरिकता हम आपको दे रहे हैं, उन्हें दें नागरिकता। सब मुसलमानों से क्या मतलब? काय के लिए हमारी एनआरसी करा रहे हैं, सीए हमारी काय करा रहे हैं जब हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है? तो मतलब जब उनसे है जिन्हें नागरिकता दे रहे हैं तो उन्हीं का करें। वो आए बेचारे बता देंगे कि हम आए हैं बाहर से, हमें नागरिकता दे दो। और जो किया है पहले भी करते थे, लिया है लोगों ने, लेकिन अब जो यहाँ के रहने वाले उनकी नागरिकता क्या उनके बाप देंगे हमें नागरिकता? हम तो यहाँ के हैं, इस मिट्टी के बने हुए हैं, तो हमें नागरिकता इनके बाप देंगे क्या? क्या लग रहा है कि मतलब चुनाव में भी 2-2.5 महीने हैं, उससे पहले ठीक पहले ये सब चुनाव की ये कर रहे हैं कि डराने के लिए कि आप मुसलमान सारे डर जाएंगे तो हम वोट मिल जाएगा। तो वोट आपकी कांग्रेस को ही जाना है। कांग्रेस को वोट जाए? कांग्रेस जाएगा सबका, हर मुसलमान कांग्रेस, वैसी हो या कोई भी हो, जितने भी खड़े हो उन्हें वोट नहीं मिलेगा, सब कांग्रेस को जाएगा मुसलमानों का वोट। आपने ऐसा बोला कि जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमानों ने डराने की बात की जा रही है इसमें, तो ऐसा क्या है कानून में ऐसा जो है कि बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान से डरे? कहते रहे हैं कि भाई इनके सांसद ने भी कह दिया कि हम जो संविधान है जो बना हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था, उसको ख़त्म कर देंगे। और ये मोदी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि वो खुद कराना चाहता है, भाई इस संविधान को बदलना चाहता है। तो अब संविधान बदल जाएगा तो मुसलमानों को कहाँ हैसियत रही? बस वही रहेंगे गिने चुने जो पूंजीपति हैं, अडानी अम्बानी या जो भी गुजराती हैं, वही यहाँ पर रहेंगे और बाकी सब ख़त्म। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इस मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उन्हें भी इस देश से बाहर भगा दिया जाएगा? नहीं, और क्या भगाने की कह रहे हैं? तो कहाँ जाएंगे? कौन सा देश आएगा जिसमें क्या हम मुसलमान या इसको हिंदुस्तान को बंटवारा करेंगे? ये इसमें भी कुछ पार्टीशन लगाएंगे क्या ये? अरे जब मुसलमान इतना बड़ा है कि जो समझ रहे हैं कि 18-70% बता रहे हैं, वो 40% मुसलमान है, इसीलिए तो वो उसको यहाँ की मर्दमशुमारी नहीं कर रहे। सर अगर जैसे बिल जो पास हुआ वो रमज़ान से ठीक एक दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कोई राजनीति देख रहे हैं आपके? रमज़ान जैसे पाक महीने में जो स्टार्ट हुआ है, ये रमज़ान से कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ वोटिंग वाला है कि वोट अब संसद के इलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए ये कर रहे हैं। बस अब ऐलान हो जाए 10-5 दिन में, तो उस वोट के लिए कर रहे हैं कि वोट हमें मिल जाए सब कुछ। वोट की राजनीति है बस।
जिसने भी इन्होंने डरा लिए, जो जिनके पास ईडी भेजी, जिनको करा और ईडी भेज दी, तो वो बेचारे डर के मारे इन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए। तो जो शामिल हो गए तो उनके पास से धुल गए वो फिर भाषण में। क्यों क्रिएट हो रहा है कि मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो है राजनीति जो हो रही है सिर्फ दो गुटों के बीच हो रही है, हिंदू मुसलमान करके जो है राजनीति हो रही है। हाँ, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है, ये सिर्फ आरएसएस की राजनीति है। आरएसएस अपना है, हाँ, आरएसएस अपना बना चलता, वरना हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं। मुस्लिम तो हिंदू मुस्लिम तो पहले पर भाई भाई तरह से रहते थे, शादी ब्याह में, खाने पीने में, सब तो शामिल रहते थे हम लोग। आज कोई नई बात तो है नहीं। हमेशा उनके शादी ब्याह में हम गए, वो हमारे यहाँ आते हैं, तो कहाँ हमारा हिंदू मुस्लिम का सवाल है? सवाल सिर्फ आरएसएस का है। आरएसएस ये चाहता है कि ये हिंदू मुस्लिम बना के हम अपनी वोट की राजनीति से वोट वसूल कर लेंगे। हिंदू क्या समझ लेगा कि मुसलमान अलग है, मुसलमान गुस्से कर रहे हैं तो हिंदू हमें वोट दे देगा। ऐसा हिंदू वोट नहीं देगा। 4 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में, क्या लग रहा है वैसी कुछ गतिविधि दोबारा से देखने को मिल सकती है? वो नहीं मिलेगी कि इसलिए कि अब ये वो राजनीति दूसरी तरीके से अपना रहे हैं ये, और जब ये करेंगे तब देखा जाएगा। वैसे उम्मीद नहीं है। शाहीन बाग की जनता का मन है दोबारा से प्रोटेस्ट करने का? प्रोटेस्ट हो गई नहीं अब, हो गई नहीं। हाँ, ये सब डराने वाली है। अब इस तरह से कुछ नहीं, जो हम कर चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि हक छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है अगर मुसलमानों को, तो प्रोटेस्ट तो होना चाहिए? मुसलमानों को नहीं छीना जा रहा, सब हिंदू मुसलमानों का ही छीना जा रहा है, सबका ही छीना जा रहा है। वो उसमें छोटी जात और बड़ी जात और जितने भी हैं वही एक अपनी उनके रह जाएंगे, जो आपको ब्राह्मण बनते हैं या जो गुजराती हैं वही रह जाएंगे, उन्हीं का है। बाकी और सब हिंदू। हक छीनने की बात हो रही है, लेकिन सीए तो बोल रहा है कि हम नागरिकता देंगे। सीए में तो ऐसी बात हो रही है। किस बात की नागरिकता देंगे? हम नागरिक यहाँ के हैं तो हमें नागरिकता काहे की देंगे? नहीं, जो बाहर से आए हैं शरणार्थी, जो अल्पसंख्यक, दूसरे पड़ोसी देश में जो अल्पसंख्यक है उनको नागरिकता, पड़ोसी देश से पहले भी आए थे, उन्हें नागरिकता देते रही है, पूरी गवर्नमेंट देती रही है। आज से नहीं, 70 साल 75 साल देते रहे। तो आज नया एक कानून बनेगा कि नए पुराने भी उसमें शामिल होंगे और नए भी शामिल होंगे। नए को पुराने को क्यों शामिल कर रहे हो? नए जो आए वो अपने आप नागरिकता ले लेते हैं, बेचारे ले रहे हैं। दो उनको नागरिकता, क्यों नहीं दे रहे? कहीं के भी हो, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। हिंदू हो मुसलमान हो, कहीं के भी आए उन्हें नागरिकता दो, हमें क्या एतराज़ है? हमें का सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है बस। ये पॉलिटिकल कर रहे हैं, ये अपना सियासत है ये, और कुछ नहीं है बेटे, कुछ भी नहीं है, सियासत है ये। ऐसा बोला जाता है ना कि केवल जब से मोदी जी कंट्री में रूल कर रहे हैं मुसलमानों को काफ़ी दबाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब जो भी पॉलिसी लाते हैं हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट होती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एग्री इसीलिए करते हैं कि वो लोग मुसलमान और हिंदू बनाकर अपने वोट बैलेंस बनाना चाहते हैं कि मुसलमान देगा नहीं हमें वोट, तो हिंदू वोट इसी बात डर की वो बढ़ा देंगे कि अरे मुसलमान और हिंदू दो हो गए, हम हिंदू को ही वोट दें। तो इसलिए ये कर रहे हैं। तो हिंदू तो वो जो और खड़े हुए हैं जो कांग्रेसी, वो हिंदू नहीं है क्या? वो भी है। तो वो वोट मांग रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं? उन्हें वोट देने में हमें क्या एतराज़ है? सीए जो लागू है इसका इम्पैक्ट चुनावों में देखने को मिलेगा? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जनता नाखुश रहेगी कहीं ना कहीं मोदी जी? 90% नाखुश है। मुसलमान ही नहीं, 90% जो है हिंदू मुस्लिम सब नाराज़ है। 10% उसके वही है चिलगुड्डे, वही उनसे उसकी उसमें है। बाकी 90% हिंदू मुसलमान छोटी बड़ी जाति के सब नाराज़ हैं इससे। हाँ, कोई भी वोट नहीं देगा। अब बेईमानी से जीते वो बात अलग है, उसके लिए तो हम कुछ कहते ही। और पक्के बेईमान है ये राजस्थान में, और उसमें देखा ही गया है कि इन्होंने क्या किया। इसीलिए ईवीएम हटा नहीं रही है। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, तो इस बार जो है 2024 के चुनावों में किसे मौका देना पसंद करेंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। हाँ, कांग्रेस को मौका देंगे। उसने हमें 70-75 साल से सब कुछ किया, या जो आज परेशानी झेल रहे हैं वो कुछ झेलते नहीं। यहाँ देखो दलित लड़की को जला दिया, मार दिया, वो क्या चीज़ है? उसका एक्शन क्या लिया इन्होंने? उसे क्या दिया? रात रात उसको जला दिया, माँ बाप को भी नहीं देखने दिया। चलो हम तो मुसलमान हैं, तो वो क्या है? ये सब दलित या छोटी जात के जितने भी लोग हैं या मुसलमान हैं, इनको सबको परेशान करना है इन्हें। मेरा नाम तस्दीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शाहीन बाग का ही हूँ। शाहीन बाग के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ठीक चुनावों से कुछ महीने पहले सीए जो है लागू हो चुका है पूरे देश में, क्या बोलेंगे आप इस पर? ये कुछ नहीं है, सब सिर्फ एक राजनीति और सिर्फ एक जो मोदी सरकार जो अपने चरण पर है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बिगाड़ने के मार, ये वही चीज़ है सब।
भाईचारा बिगाड़ने के लिए। जी हाँ। लेकिन सीए में तो ऐसा है ना कि मतलब जो पड़ोसी देश है वहाँ से जो शरणार्थी अल्पसंख्यक आए हैं उनको जो है मतलब वो देने की बात, नागरिकता देने की बात हो रही है, तो इसमें तो हिंदुस्तान के मुसलमान को इसमें तो कोई बात ही नहीं है फिर उनको ऑफेंड होने की। नहीं, असलियत में क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे कि उनको नागरिकता मिली तो हम भी तो एक हिंदुस्तान के लोग हैं ना, भारत के ही हैं, ठीक है। आप वो लोग कहते हैं कि जैसे कि हम उनको नागरिकता देंगे, उनसे ज़्यादा हमारी होनी चाहिए। हम ओरिजिनल भारत के हैं, अगर वो भारत से वो बाहर हैं और हम भारत के हैं तो हमें होनी चाहिए, और हमें गर्व है कि हम भारत के हैं। लेकिन नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी इस बिल में, ऐसा है मतलब। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे जो है सीए अगर लागू हो गया तो आप लोगों की नागरिकता आपसे छीनी जाएगी? ऐसा तो बिल में कहीं है ही नहीं। नहीं है तो नहीं, मगर क्या है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, आपको कुछ भी नहीं बता सकते। ये सिर्फ एक इलेक्शन के बाद ही बताएंगे आपको क्या होना है। अच्छा सर, जैसे 4 साल पहले जो है सीए एनआरसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था कि सीए एनआरसी नहीं होने देंगे, सीए उसमें से पास हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या दोबारा से ऐसा प्रोटेस्ट हो सकता है शाहीन बाग में? नहीं, उम्मीद नहीं है, नहीं, क्योंकि पहले से ज़्यादा फोर्स है अब, और कंटिन्यू वहाँ फोर्स रहती है। अब तो मैं भी देखता हूँ शाहीन बाग में, जैसे कि रात को भी देखता हूँ, कम से कम 12-13 जो है हमारे यहाँ जो 40 फुटा है सीआरएफ के लोग वहाँ रहते हैं, 2-3 पुलिस वाले भी, और ये कालंदी कुंज है वो भी वहाँ रहते हैं। प्लस में हमारे यहाँ एक मंडी है शाहीन बाग की, वहाँ भी मतलब चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। बहुत ही ज़्यादा। अब क्या ना, माहौल जो है, माहौल बिगाड़ने की मूड में है ये सब। सिर्फ अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे, ये बताइए। हम आप बोल रहे हैं ना हक छीना जा रहा है, तो फिर प्रोटेस्ट तो होना चाहिए ना फिर, अगर आप लोगों से आपका हक छीना जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमने करा ना, आपने देखा, हम पूरे 100 दिन 110 जो भी बैठे ना, कुछ उसमें नहीं हुआ ना, वो बेकार हुआ बस। अब मान के चलिए हम बैठते भी हैं तो। पहले वाले प्रोटेस्ट में आप थे? जी हाँ। तो क्या मतलब क्या थी कि मतलब सीए एनआरसी कभी लागू नहीं होने देंगे, आप लोगों की डिमांड थी उस टाइम? ये तो नहीं होने देते, मगर क्या था, ये सबको पता भी थी कि अगर मोदी सरकार 2024 के बाद आएगी तो 100% लागू हो जाएगी, और वही हुआ। मगर क्या ना कि हमारी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, आपको बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि एक भाईचारा जो है ना, हम शाहीन बाग में भी हैं, जसोला में भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाईचारे को बना के रखते हैं। जब से राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है ना, उसकी वजह से सारा हिसाब किताब सब ख़त्म कर दिया। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब जैसे बोलते हैं कि मोदी जी जो है केवल 2 लोगों की राजनीति करते हैं, मतलब केवल हिंदू और मुस्लिम समुदाय की राजनीति करते हैं, और जो है मुसलमान जो है उनके राज्य में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित है, काफ़ी ज़्यादा निचला फील होता है उसको। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ भी। हम आज भी मतलब कल भी रोटी खा रहे थे, आज भी रोटी खानी है, ठीक है। हाँ, हर सबकी मान्यता है, अपने अपने धर्म दीन अपने सबके अलग अलग हैं, मगर क्या चीज़ है, सिर्फ एक भाईचारा बिगाड़ने के मूड में बस। हमने बचपन से यहीं रहे, हम यहाँ पैदा हुए हैं, सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। ऐसा माहौल कभी नहीं देखा जो अब देखता हूँ। रमज़ान से एक दिन पहले जो है सीए को लागू करना, इसको भी आप देखते हैं कि मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो साजिश है कि रमज़ान जब स्टार्ट होंगे उससे एक दिन पहले लागू कर देंगे? हाँ, ये है, हाँ, है बिल्कुल 100% है, 100% है। क्यों है? क्योंकि पब्लिक जहाँ जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, वहाँ से अब ज़्यादा डरने लगी है। डर, जिसमें डर हो गया है, ठीक है। हम रातों को भी, अब हमें खुद डर लगता है कि हम रातों को जाते हैं ना, हम रोड पे भी निकलते हैं, रातों को हम जा नहीं सकते, कि जैसे कि हमें कहीं जाना होता है, जैसे नवेड़ा में खुली जगह में जाना होता है, तो हम टोपी लगा के कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए जो है ना पहरेदार बैठे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? ये तो लोकतंत्र की आज़ादी है, आप कुछ भी पहन के जाइए, कुछ भी कीजिए, वो तो ठीक है, ये तो आज़ादी है। वो तो ठीक है, मगर लोगों को ना आजकल क्या है, टोपी से ज़्यादा पहचान कर उसका शोषण किया जाता है, बहुत किया जाता है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ठीक है। जब हमारे लोग, पड़ोस के लोग सेफ़ नहीं होते ना, तो हमें बहुत डर लगने लगता है। अरे सर, जो जैसे अफवाहें जो उड़ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी और जो अमित शाह जी, उनकी ऐसी साजिश है कि सीएनआरसी लगा के जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको बाहर फेंकने की साजिश है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ से आप लोगों को निकाल के कहीं और कर दिया जाए? नहीं, उम्मीद, इस चीज़ की उम्मीद नहीं है मुझे, नहीं। ये लोग तो भरम है इन लोगों का, जो मीडिया मतलब जो लोग कहते हैं, ये सब भरम है, ठीक है। सब लोग यहीं रहेंगे, सबका काम भी यहीं होना है, ठीक है।
बस सिर्फ एक क्या एक राजनीति है।